हाँ, अब हम लोग भंवरेश्वर आ गए हैं। भंवरेश्वर परिसर मेला में, ये मेले का परिसर है। यहाँ देखिए बंदर, ये 12 दरी बनी हुई है चारों तरफ। यह 12 दरी में यहाँ बंदरों को भोजन दे रहे हैं। और आज 14 अगस्त है। लेव सिंह साहब पकड़ो जल्दी फटाफट। बदमाशी नहीं। हाँ, ये हमारा झोला बगल में टांग दो। और ये इसको टांग दो बगल में। ले, अब हम उधर जाएंगे। हम ये खड़े हैं ना? हाँ हाँ, वही ले लिया। इधर आ रहा है। काम कीजिए हाँ हाँ, शीशा बंद रखो, नहीं अंदर घुस जाएंगे। हाँ, चल बच्चा किनारे हो जाओ। अब ये देखिए सामने साहब, देखिए बंदर चले आ रहे हैं। इधर दिखाइए सिंह साहब, बाहर देख रहे हैं बंदर किस तरह आ रहे हैं भूखे। इधर आइए। नहीं, पानी का बौछार आ रहा है। ये देखिए सब बंदर आ रहे हैं। अब चूँकि यहाँ सारे बंदर देखिए हमारे डर के वहाँ पानी में बैठे हुए हैं। ठीक, पानी में बैठे हैं। क्यों? वो इनका दल है, ये यहाँ नहीं आ सकते। अब इसी पानी में, इधर दिखाइए, इधर छोड़ो। इसी पानी में अब हम कपड़े उतार के और इसमें अब लगेंगे। इनको कुछ घास में देंगे, कुछ वहाँ डालेंगे। और ये गेहूँ नहीं भुना सके अशोक भैया के यहाँ, ये कच्चा गेहूँ है। कच्चे गेहूँ बंदर टूट पड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि राकेश बाबू की ओर से यहाँ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कम पैसे में भीगा चना इनको मिलता रहे। हर बृहस्पतिवार को बंदर भोज करने से धन की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं आपकी पूर्ण होती हैं। अब ये मैं कपड़े उतारूंगा। मैं काहे लिए अपने सारे कपड़े भिगाऊं? ये झोले में मैं रख रहा हूँ। सिंह साहब के बगल में झोला है, इसी में मैं इसको रख रहा हूँ। आप इसी तरह बनाते रहिए। मैं बनियान भी उतार लूँ, उतार करके इसी में मैं निकलूँगा और बंदरों को भोजन मिलूँगा। ये अंगूठा हमारा। आप अपना कैमरा यहाँ दिखाइए, मैं बाहर रहूँगा तो यहीं से दिखाते रहिए। एक क्लोजअप का यहाँ बटन है आगे, इसको ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ाइएगा तो क्लोजअप भी आएगा और फिर वहीं वापस ले जाइएगा। अच्छा। हाँ, एक बटन है, आप देखिए, उसको ट्राई ले लीजिए। आप देखिए क्लोजअप वाला एकदम करीब आ गए होंगे। फिर उसको घटा दीजिएगा कि क्लोजअप में पिक्चर हिलने लगती है। तो आप देख रहे हैं कच्चा गेहूँ बंदर किस तरह खा रहे हैं। और वो चूँकि सरदार बैठा है, मारे डर के किसी की हिम्मत नहीं, पूरी बोरी अलग फाड़ दिया था। अब इसको मैं कंधे पर लाद के मैं वहाँ दूर तक तो बांटूँगा। इसीलिए भीगा चना इनको खिलाया जाए। ना कोई है ना खाए। ये हमारे अशोक हलवाई सुदौली वाले हैं, उनको भी राहत मिल जाएगी। ठीक है भैया, मिल रहा है। चौधरी हटो, हम आ रहे हैं। हटो चौधरी, हटो हट। देखा इस चौधरी, ये देखिए, ये है हम बाबा डंडा बहुत मारा पूछा। देख रहे हैं ये सत्य। अब इसको इसी बर्फ के पानी में आप वहाँ से जूस बनाइएगा, बौछार ना दे पाएगा, वरना बौछार आएगा तो पिक्चर साफ नहीं आएगी। हटो भैया, हटो। आओ। बना सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के लिए बनाइए, ज़्यादा देर के लिए नहीं।
इतने भयंकर बरसात में ये हनुमान जी की सेना इस बरादरी में बैठी है। इसके बावजूद साधु जी वो देखिए गेहूं का बोरा ले करके दूर बंदरों के बीच में भीगती बरसात में एक एक बंदर को गेहूं देने में लगे हुए हैं। उनका उद्देश्य एक भी बंदर छूटने ना पाए। ये कार्य सभी करते हैं, लेकिन तरीका इनका अत्यंत निराला है। लोग आकर के इधर उधर रोटी, गेहूं, चना इत्यादि चीज़ें फेंक जाते हैं। उस पर किसी को मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, लेकिन यहाँ साधु जी की निगाह इन हजारों बंदरों पर, एक एक बंदरों पर रहती है। चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, समान रूप से सबको रोटी, गेहूं, चावल, फलों का वितरण सबको करते हैं। ये हनुमान जी का सीधा आशीर्वाद है इनके ऊपर, उन्हीं की कृपा है, उन्हीं की दृष्टि है इनके आँखों में, जो इनकी आँखों से एक भी बंदर छूट नहीं पाता। सबको उसके नज़दीक जा जा करके, चाहे छोटे हों चाहे बड़े हों, सबको देना ही, अन्न खिलाना ही बहुत बड़ी कला है। आज रात्रि 3 बजे से घनघोर बारिश हो रही है। रायबरेली ही नहीं, मैं समझता हूँ रायबरेली के आसपास उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इसी प्रकार का मौसम है। इसके बावजूद भी ये सेवा कार्य, ये भोज अनवरत जो चल रहा है, ये श्याम साधु की ही कृपा से है। अब तक जीवन में मैंने सुना है, आपने भी सुना होगा, साधु संत अनेक, लेकिन देखा नहीं ऐसा संत कर्मयोगी। कुछ करके दिखाना, मंच पर कहना अलग बात है, कहना अलग बात है। हजारों की तादाद में बंदर हैं। वो कहाँ गया क्यों भैया गुप्ता जी? ये हैं अनवरत। ये अभी अंदर तमाम गेहूँ पड़ा हुआ था, तो उस गेहूँ जो अंदर पड़ा है, सुनो, उसको बटोर के अंगूठा से दे दो सिंह साहब के कंधे पर, कम से कम सलामत रहे। और अंदर वाला बच्चा गेहूँ है, बटोर के, सुनो, बटोर के यहीं हाथ पर डाल दो। बाकी गेहूँ हम थोड़ा दूर दूर तक उनको बांटांगे जाके, ठीक? तो
देखिए उन्होंने जो लड्डू भी दिया था, पूरी वगैरह अच्छा, सिंह साहब की रोटी भी है। हाँ, ये लो भैया, ये डीके सिंह जी के रोटी भोंगेश्वर में आ चुका है पहली बार। आप लोग यहाँ खाइए। ये देखिए देखिए सिंह साहब, ये आपकी अमानत, यानी किस तरह खा रहे हैं बंदे। हटो भाई, आज रोटी हमको ये पता होता तो और ज़्यादा आती। नहीं नहीं, अरे जो आप मेन चीज भाव है, श्रद्धा है। ए बच्चा, अपने यहाँ डिब्बा रखो। श्रद्धा है, भाव है। 5 बजे भोर में आप आ गए, जब छत्तीस जगह प्रसाद गए, तो यही भाव होना चाहिए। आपको ये बता था, ये दिल से आपको देखना था कि आप इस दिल से कुछ देखेंगे, सीखेंगे। और आज आपने भरपूर देखा, अपने विचार व्यक्त किए इसके ऊपर। युगों पहले की कहानियाँ लोग सुनते हैं। एक साधु थे, ऐसा हुआ वैसा हुआ, लेकिन आज ये आंखों से देखिए, आज की ये घटनाएं, ये जो साधु जी की घटनाएं, ये भविष्य में कभी कहानियाँ बनेंगी। कि एक साधु जी थे, उनका नाम श्याम साधु था। वो ऐसी ऐसी चीज़ें करते थे कि भी किंवदंती बन जाएगी, लेकिन सत्य घटना के लिए ही ये उधर गए था। बहुत दूर इतनी भीगते बरसात में, उसके भीगते पानी में, तूफान है तूफान। वो देखिए बहुत दूर साधु जी निकल गए। देखो बंदरों की किलकारियाँ गूंज रही हैं। एक एक बंदरों को चुन चुन करके रोटी, गेहूँ, लड्डू, फल का वितरण करना, ये बड़ी कला है।
बंदर खिलाना कोई कला नहीं है। आकर के एक जगह ढेर इकट्ठा कर देना, बंदर उस पर टूट पड़ना, आपस में एक दूसरे से युद्ध कर लेना, ये बंदरों का भोज नहीं। बंदरों का भोज का मतलब एक एक को मिलना, ये उनका उद्देश्य है। कोई भी भूखा नहीं रहे, चाहे वो दूर बैठा हो, उसकी भी निगाह उन पर रहती है। कोई डर के मारे नहीं आ रहा है, उसकी भी निगाह उसके ऊपर रहती है। छोटे बच्चे हैं, उनकी भी निगाह रहती है। सबको एक एक बंदरों को ढूंढ करके सबको भोज कराना एक बहुत बड़ी कला है, बहुत बड़ी तपस्या है। तपस्या का ये मतलब नहीं कि एक जगह बैठ करके पंक्ति मार करके हाथ जोड़ करके बैठ जाओ, राम राम जपो, वो तपस्या नहीं। तपस्या का मतलब तप करना, तप का मतलब जल जाना, जल जाने का मतलब अपने को होम कर देना। ये 73 साल के बुजुर्ग श्याम साधु जी देखिए, आज इतने तूफान में भी भंवरेश्वर में बजरंगबली की साक्षात सेना का अब हम थोड़ा बताएंगे वानर भोज अपने विचार कराते हुए आए हुए हैं। और इस बीतते हुए मौसम में आप अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं श्री श्याम साधु जी। कल रात में हमारी बड़ी बेटी गीता का फ़ोन आया कि फतेहपुर में कोई बाबा जी हैं और उनको हनुमान जी की सिद्धि है, और मनहेरू वाले ठाकुर साहब से बात करके और वो मंगलवार शनिवार में बहुत कुछ बताते हैं। देखिए, बताना भी तांत्रिक विधि, घूमते भी जाइए चेहरे पर लगता नहीं, हाँ तभी तो कर घूमते जाइए। तांत्रिक विधि है एक है। लेकिन मेरा ये सवाल है इस अंधे समाज से कि इससे बढ़ करके कौन सी हनुमान जी की भक्ति है, इस कार्य से बढ़ करके कौन सी हनुमान जी का यज्ञ है या पूजा है। तो कहने मतलब ये घनाघोर बारिश में अभी 46 किलोमीटर रैली जाना है, दूसरे कपड़े भी नहीं हैं, यही अंगूठा वगैरह पूछ करके लपेट के गाड़ी में बैठेंगे। पानी बिल्कुल आप देख रहे हैं, सब लटर बटर पानी हो रहा है। तो इससे बड़ी कोई हनुमान जी की न पूजा है, न कोई बाबा है, न मंदिर है। आप कोई भी आप काम करें, केवल हम ही छोड़े, आप भी कर सकते हैं। तो इतनी कठिन सेवा के बाद क्या बजरंगबली से हम कुछ कहेंगे तो क्या वो नहीं सुनेंगे? सुनना पड़ेगा, सुनेंगे। इसीलिए आज जो कम लोग हैं जिनको थोड़ी बुद्धि है वही श्याम साधु से जुड़े हैं। क्यों? उनका काम बनना है। अब ये राकेश जी को देखिए, हम मनोकामनाएं कहाँ तक उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जब साहिबा से कहेंगे कि राकेश जी जो कर रहे हैं उनको करने दीजिए, आप हम पर छोड़ दीजिए। क्यों? आप हमने विचार किया, हमको सपने में बहुत सी चीज़ें आती हैं, मैं उनको बताता नहीं हूँ किसी हालत में। हमने ये देखा कि ये कहीं ब्रेक का काम कर रही है, पता नहीं क्या है, जो भी हमारे मन में आया तो हमने कहा हाथ जोड़ेंगे। जब साहिबा से बहुत धर्मात्मा महिला हैं आद्या अग्रवाल बहन जी, कि बहन जी आप ये जो भी कर रहे हैं भोलेनाथ राकेश बाबू, उसको आप करने दीजिए। हाँ, कहीं आपको ज़्यादा अगर लगे आप हमको बोलिए, हमको आपने गार्जियन माना है। मेरा अहोभाग्य है, एक सिविल जज ने हमको अपना गार्जियन माना, अपने पिता का स्थान दिया। एक बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए गर्व की बात है। तो हमने कहा आप इससे निश्चिंत रहिए, हम उन बाबाओं में से, उन पंडितों में से नहीं कि हम अपना स्वार्थ देखें। नो, पंडित का मतलब है तपस्या करना, ब्राह्मण का मतलब है तप करना, लेना कुछ नहीं। वो ब्राह्मण है, वो पंडित है, दूसरे को गले लगाए, छुआछूत की बात न करे, वो पंडित है। और पंडित नहीं है कि हम तुम्हारे यहाँ नहीं खाएंगे, अच्छा और दक्षिणा दे दो तो हमारे यहाँ टट्टी खा ले आके। लानत है इसी सोच पर। तो सामान मेरा बहुत अंधा है। तो अब पानी को विराम देंगे। इसी भीगी हालत में कैमरा चूँकि बाहर नहीं चल पाएगा, कैमरे को अभी हम बंद करवाएंगे और मंदिर में चल के दर्शन करेंगे। 1 मिनट के लिए वहाँ DK सिंह साहब जो कैमरा लेके बनवा रहे हैं, इनका फोन ले लिया जाएगा। एक यादगार रहेगी कि DK सिंह साहब वहाँ गए थे। तो अब देखा जितना हम लोगों से हो सका, एक एग्जाम्पल है
ये क्या भगवान भगवान भगवान, अरे पहले भगवान का काम करो यारो। है बंदर बंदर मर रहा है भूखे और मंदिर में बैठे हैं हनुमान जी को पकड़ के। कौन हनुमान? यही हनुमान जी हैं। हनुमान जी की सेना में, भगवान राम की सेना में यही तो मरे कपे खपे। हम आप नहीं गए मरने के लिए, लड़ने के लिए, लेकिन हर बड़े मंगल पर हम ही आप शरबत पीते हैं। लानत है ऐसी विचार सोच पर। कहता दिमाग से निकाल दीजिए कि कभी बड़े मंगल में बिना बंदर को शरबत खिलाए आप नहीं पिएंगे। मुफ्त का खाने में बड़ा मज़ा आता है, वो सब करना पड़ेगा। वो डॉक्टर को आप दे आएंगे, वकील को दे आएंगे। इसलिए भंडारे का सामान, मुफ्त का सामान से बचिए। भंडारा खाइए लेकिन वहाँ कुछ दे दीजिए जाके। 2 रुपये खाइए तो 5 रुपये दे आइए, वही नियम है। और जिसको देखो प्रसाद, अच्छा सेठ लोग अपनी वाहवाही के लिए प्रसाद खूब बांटते हैं, बंदर को नहीं देते। नहीं नहीं, बंदर को नहीं देंगे ना, और देंगे तो साल में एक बार। क्या साल में एक ही बार हनुमान जी खाते थे क्या? देखा इस बारिश में कच्चा गेहूँ बंदर, देखिए संसार दिखाइए इधर, कच्चे गेहूँ को देखिए सब, यहाँ से वहाँ तक और यहाँ से वहाँ तक दिखाइए सिंह साहब। इधर बच्चे तुम इधर आ जाओ, ये देखिए सिंह साहब वहाँ, ये अलग अलग टोलियों में है। अगर ये आमने सामने आ जाए तो इनमें मार काट हो जाए। अलग अलग इनका इलाका बटा है, कोई कहीं है कोई। खूब जितने ही बंदर खिलाने में आप दूर तक बांटेंगे सामान। सुखो बाबू जब आते हैं तो जल्दी करते हैं, जल्दी कीजिए। हमने कई बार कहा, हमने कहा सर आप जल्दीबाजी न किया करें, समय निकाल के आइए। अगर फॉर्मेलिटी करना है तो कोई बात नहीं। क्यों? सबसे बड़ा बंदर भोज करने वाले सुखो बाबू का सालों से नियम चल रहा है, बहुत काम कर, लेकिन थोड़ा उसी काम को ढंग से करें, जल्दीबाजी न करें। जल्दीबाजी के मन में वो बेकार हो गया था। बाकी उनका विधिवत चल रहा है, उनका नौकर आता है, हम आते हैं, कभी हम आए वो खुद आते हैं। सुखो बाबू बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, लेकिन इससे कुछ समझें। सुखो बाबू इस नज़ारे को देखें और चिंतन करें और मनन करें। और मैं कैमरे के आगे कहता हूँ सुखो बाबू, आप किसी भी साधु संत महात्मा जिसके पीछे घूमते हो, आप हमारा मुकाबला का नहीं करवाते। मैं तो आपके रायबरेली का हूँ ना, मुकाबला करवाइए आप। 2 मिनट के अंदर उसकी बोलती बंद करेंगे। जय महात्मा जी, पाखंड बंद करो, काम करो जाके भगवान के हम लोग बंदे हैं, हम लोग भगवान के नौकर हैं, चाकर हैं। हम भगवान की चाकरी करने आए हैं, हम मक्खन लगाने नहीं आए। सीता जी के सर में इतने बाल रहे हैं, क्या नाटक करते हो? हनुमान जी की पूंछ इतनी लंबी थी, अरे बंदर भूखे मर रहे हैं, इनकी सेवा कर दो आके। सोचे आप, यही कहने का मतलब है कि इसलिए सीढ़ी बन रही कि लोग देखें, सीखें, समझें। और हम राकेश भैया को, राकेश श्रीवास्तव साहब को, मैं उनको हृदय से मैं प्रणाम करता हूँ कि इतने बात के धनी, बहुत बड़ा दानी राकेश जैसा मैंने दानवीर भाव से मैंने भोलेनाथ का भक्त हनुमान जी का मैंने नहीं देखा है। यही मैं जज साहिबा से कहूँगा कि जज साहिबा आप राकेश जी जो भी करते हैं उसमें कभी ब्रेक न लगाइएगा। कोई दिक्कत हो आप हमको बताइए, मैं समझाऊंगा भोलेनाथ को। तो भोलेनाथ का आज के ज़माने में इस 73 साल की उम्र में मैंने राकेश श्रीवास्तव, डाली बाग क्या नाम पता बताए रहे लखनऊ का, वहाँ उनका स्थान में भी जाएंगे। मैंने ऐसा दानवीर मैंने नहीं देखा। बताइए 500 रुपये वो खर्चा करेंगे केवल हमको आने के लिए। अरे जहाँ ना, यही 500 रुपये में 300 रुपये का चना, यही जो लौटा सामने खड़ा है देख रहे हैं, ये अशोक जी का बेटा है, यहाँ के सुदौली के बहुत बड़े मिठाई वाले हैं। ये इनके जिम्मे डालेंगे कि बेटा बृहस्पतिवार को राकेश बाबू के तरफ से तुम जाके बंदरों को भीगा चना ले आओ, खट 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 बांटते चले जाओ। कोई ज़रूरत नहीं कि श्याम साधु हर बार हमें ना, इधर दिखाइए, कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? हमारे आने में बड़ा खर्चा हो जाता है। हाँ, कभी महीने में एक बार राकेश बाबू से कहेंगे महीने में एक बार 2 बार आप यहाँ आए, हमको ले लीजिए, आप दर्शन कीजिए, जाके मंदिर का ये हवन और ये पूजा पाठ का चक्कर छोड़, ये युग चला गया। इससे बड़ा कौन सा हवन होगा राकेश बाबू? इससे बड़ा कौन सा यज्ञ होगा? कि बंदर भूखा कच्चा गेहूँ देख रहे हैं किस तरह खा रहे हैं, कच्चा गेहूँ। भाई भुना गेहूँ होता था, आजकल बरसात के समय अशोक जी के यहाँ भेजा गया, भुजवे का भाग जलेगा तभी तो भूजेगा।
नहीं हो पाया, लेकिन काम तो हुआ। कच्चा गेहूँ बंद, अगर आज इनको चना मिल गया होता 10-20 किलो। इसके पहले गांधीनगर वाले ने खोज करवाया, संत शरण मिश्रा हमारे भाई के समधी है, वो बहुत बढ़िया काम उनका होता है जब भी होता है। इसी प्रकार से मेरा यह कहना है कि बंदर को खिलाओ, मंदिर में पैसा मत चढ़ाओ। मैं चाहता हूँ हालांकि मंदिर का पुजारी हमको सुन के गाली देता होगा कि श्याम साधु पंडित होकर के हम लोगों का नुकसान करवाता है। हम कहते हैं तुम लोग ऐसे ही भूखे रहोगे सारी जिंदगी, अरे खिलाना सीखो। तो आज कोई भगवान कभी नहीं रखेंगे हमको, है हम किसी से कोई बात कह दें फट से बात पूरी हो जाएगी। जिसे कछु न चाहिए वही सहनता, ये कहावत कही गई है। देना सीखो। तब सिंह साहब को देखिए जो कैमरा लेके बना रहे हैं बेचारे, नित्य रोटी लेके आते हैं बंदरों को देने के लिए। क्यों? बंदरों का चमत्कार इन्होंने आंखों से देखा है। लड़के की हालत खराब और हमारा पैर पकड़ कर रोने लगे। हमने कहा सिंह साहब संकल्प ले लो कि तुम एक रोटी सही, आधी रोटी लेकिन रोज खिलाओगे। कहना हाँ गुरु जी मैं यही करूँगा। तब से सिंह साहब कर आज भौरेश्वर में देखिए इस तपोभूमि में सिंह साहब तो आना हुआ। जिनको आना था वो नहीं आ पाए। एक शुक्ला जी थे, उनका सामान नहीं आया तो नहीं आया, वो पानी के इंतजार कर रहे थे। और हम लोग भीगते भागते यहाँ तक आ गए। रास्ते में पेड़ गिरा हुआ था, वहाँ गलती हो गई, कैमरा निकाल के, है ना सिंह साहब, वो भी बनाने वाला दृश्य था। तब यही है, सब कुल मिला के भाव भक्ति होनी चाहिए। तो अब हम वाणी को विराम देंगे और कैमरे को बंद करके झोले में रख लिया जाए ताकि हम मंदिर चल के दर्शन करें, हम लोग रवाना हो जाएं। धन्यवाद। जय श्री राम। आज तारीख है 14 अगस्त 2011।